नमस्कार, वार्म वेलकम। स्वागत है आप सभी का ए विद्या चैनल नंबर 9 पर और साथ ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स NCERT ऑफिशियल और NCERT PM ए विद्या क्लास 9 यूट्यूब चैनल पर। ये सत्र CIET NCERT द्वारा लाइव प्रस्तुत किया जा रहा है एवं ये एक इंटरेक्टिव सत्र है। आप सत्र में अपने प्रश्न भेज सकते हैं, हमसे सवाल जान सकते हैं और यकीन मानिए हमारे एक्सपर्ट को खुशी होगी आपके सभी सवालों का जवाब देते हुए। मैं सृजन राजपूत हूँ और कक्षा 9 के बच्चों के लिए इस सत्र में मैथमेटिक्स विषय को जाना जाएगा और टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है पॉलिनोमियल्स पार्ट 2। तो पार्ट 1 को हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। चलिए मिलते हैं इनसे और आप सभी को भी मिलवाते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं मैम सविता ग्राग, कोऑर्डिनेटर फ्रॉम गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सलारपुर रोड कुरुक्षेत्र। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। जी, बताना चाहेंगे कि आज हम पॉलिनोमियल्स विषय पर जानने जा रहे हैं। सो मैम, हमने पार्ट 1 में क्या क्या सीखा है, सबसे पहले वो अपने स्टूडेंट्स को एक बार रिवाइज कराते हैं और फिर पार्ट 2 में नया क्या है हमारे लिए। जी बिल्कुल सृजन, जैसा कि आपने बोला दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट वाज कवर्ड इन सेशन 1। पार्ट 1 पॉलिनोमियल्स टॉपिक है और इससे रिलेटेड हमारे बच्चों ने जो जाना है पार्ट 1 में व्हाट दैट इज, उन्होंने अपनी प्रीवियस क्लास 8 में पढ़ा है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में। एंड then algebraic expressions से related a specific type of algebraic expressions are known as polynomials. What type of expressions these are? I have written here the definition. A polynomial is an algebraic expression which includes, जिसके अंदर constants होते हैं, variables होते हैं and exponents होते हैं, in which exponent of any variable is always a whole number. डियर व्यूअर्स, आपको ये समझना है कि कभी भी होल नंबर के सिवा कुछ भी और नहीं हो सकता एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। If I am writing a polynomial here you can observe the very first example. I have given various example here. The first is 2x plus 5. If you observe this one, you can see here x is working as a variable. Now what is a variable? हमारे viewers जानते हैं that vary plus able, that means वो वैल्यू जो बदल सकती है, जो चेंज हो सकती है, दैट इज नॉन एज द वेरिएबल। जी बिल्कुल। कम टू नो दैट x, y, z, t, these all English alphabets are used to represent the variables. ओके, एंड वेरिएबल का मतलब हुआ कि जिसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे इसी एग्जांपल में आप देखिए 2x plus 5. If I put x is equal to 1, I'll get 2 plus 5 which will provide us 7. अगर हम पुट करते हैं x के प्लेस पर कोई भी और वैल्यू, अगर हम पुट करते हैं x इक्वल्स 2, देन वी आर एबल टू से दैट द वैल्यू इज 9। अगर हम x को 3 पुट करते हैं देन वी आर गेटिंग 11। सो x की वेरियस वैल्यूज के लिए हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, दैट्स व्हाई x इज नॉन एज द वेरिएबल। एंड 2x plus 5, दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। जी, रीजन बिहाइंड दैट इज, यहाँ पर हम देख सकते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। डियर व्यूअर्स, वैसे तो एक ही पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, जैसा कि आपने फर्स्ट सेशन में जाना भी है, बट इन योर सिलेबस यू विल डिस्कस अबाउट द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। जी बिल्कुल। यहाँ पर हमने अपने विषय को जान लिया है, पॉलिनोमियल्स पार्ट 1 को समराइज कर लिया है और पार्ट 2 का इंट्रोडक्शन भी हमें मिल चुका है। यहाँ पर आप नोट कीजिए वो विभिन्न माध्यम जिनके ज़रिए आप अपने प्रश्न हम तक पहुँचा सकते हैं। ये सभी जानकारी आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि लाइव कॉल से कनेक्टेड है, इसके लिए नोट कीजिए 8800440559। साथ ही आप सभी अपने सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं हमारी मेल आईडी के ज़रिए। ये मेल आईडी है dth.class9@ciet.nic.in। तो ये वो सभी माध्यम है जिनके ज़रिए आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। अब हम जानते हैं पॉलिनोमियल्स पार्ट 2 में वेरिएबल्स को। जी जी बिल्कुल, तो पॉलिनोमियल्स पार्ट 2 दैट हैज बीन स्टार्टेड और यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे नाउ एग्जांपल नंबर 2 एंड एग्जांपल नंबर 3 को। इन एग्जांपल नंबर 2 वी कैन से दैट y इज द वेरिएबल and the highest power of y, the highest power of y is what? That is equals to 2. That means the degree of this particular polynomial is 2. आज हम जानेंगे दैट व्हाट डू वी मीन बाय वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। किस तरह के पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं और इसी तरह से काफी कुछ। नाउ
let us read this expression. Expression number 4. Let us highlight this for our viewers. 2x square plus under root x. Now, what do we mean by 2x square plus under root x? Here you can see that the variable's power is what in the second term. There are total 2 terms, dear viewers. और इनमें से सेकेंड टर्म के पास जो पावर है दैट इज 1/2. यानी ये कैसा एक्सप्रेशन है? ये एक अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन हम इस अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते. एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज यहाँ पर जो x की पावर है दैट इज नॉट अ होल नंबर. ठीक इसी तरह से द लास्ट पार्ट 5 डिवाइडेड बाय 3x - 2. सो वी कैन से कि यहाँ पर जो वेरिएबल है दैट इज एट द डिनोमिनेटर, यानी उसकी पावर नेगेटिव में है. दैट्स व्हाई दिस इज अगेन नॉट अ पॉलिनोमियल. बट द थर्ड पार्ट, here it is √7, here it is 1/5. तो जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं या कांस्टेंट टर्म्स हैं ये अंडर रूट में हो सकती हैं. ऑब्जर्व क्या करना है कि वेरिएबल की पावर कभी भी होल नंबर के सिवा कुछ और नहीं होगी, तभी उस एक्सप्रेशन को हम बोल पाएंगे दैट यस दैट इज अ पॉलिनोमियल. Now let us move ahead. Degree of a polynomial, the largest exponent or the largest index or the largest power of the variable is known as the degree of the given polynomial. Here we can see that for the first polynomial, the highest power of the variable x is 1, therefore the degree is 1. In the second polynomial, the highest power is 2, therefore the degree is 2. And in the third part, the highest power is 3, that's why the degree of this polynomial is 3. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल यहाँ से हम लेंगे अपने व्यूअर्स के लिए इस रीजन. व्हाट दैट इज, अगर हम लिखते हैं 2 raised to the power 100 प्लस x raised to the power 5 प्लस -3 और √3 raised to the power 500. So what is the degree of this polynomial? इस polynomial की भी डिग्री होगी 5. इसकी डिग्री 500 नहीं है, 100 नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों पावर्स दी गई हैं 500 या फिर 100, ये कॉन्स्टेंट्स की पावर है. हमें पावर किस चीज की ऑब्जर्व करनी है? एक्सपोनेंट ऑब्जर्व करना है वेरिएबल का. वेरिएबल इज x हियर, फॉर दैट द हाईएस्ट पावर इज 5, दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 5. नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड दैट व्हाट डू यू मीन बाय, क्योंकि अभी आप जान चुके हो कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, तो अब इस पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होने पर उसे क्या नाम दिया जाएगा आप ये जानेंगे. द वेरी फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल. सो इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, then that is known as a linear polynomial. For example, I am writing that p of t. Now this is the way of writing any polynomial, और इसे आप क्या बोल सकते हैं? This is known as polynomial in terms of the variable t. And I am saying that let p of t equals 3t minus 5. So in this polynomial, the coefficient of the variable t is 3 and the constant term or the coefficient of t raised to the power 0. हमारे viewers ये ध्यान करेंगे कि जहाँ पर कोई भी variable नहीं लिखा गया, that can be rewritten as 5 times 1, और you can say that is 5 times t raised to the power 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर जब आप 0 मेंशन कर रहे हैं और किसी भी वैल्यू की पावर जब आप 0 मेंशन कर रहे हैं, that is equals to 1. Therefore the polynomial is 3t minus 5. Okay, this is linear क्योंकि यहाँ पर highest power of the variable is 1. Quadratic polynomial, if the degree is 2. यहाँ हम एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं. डियर व्यूअर्स, कुछ एक अल्जेब्राइक वैल्यूज ऐसी होती हैं लाइक a, b, c, जिन्हें आप एज कॉन्स्टेंट्स यूज करेंगे. a, b, c, d. दैट मीन्स द बिगिनिंग अल्फाबेट्स, दिस विल बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट्स जिनकी हमें वैल्यू नहीं पता. लेकिन x, y, z, t ये सब है वेरिएबल्स जिन्हें हम क्या बोलेंगे, जिनकी हमें वैल्यू पता है नहीं पता है मैटर नहीं करती, जिनकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है, चेंज होती रहती है, इसीलिए ये हुए वेरिएबल्स. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एग्जांपल देखते हैं. दैट इज व्हाट ax² प्लस bx प्लस c. क्या लगता है, क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो यस डियर व्यूअर्स, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अंडर वन कंडीशन, एंड व्हाट दैट कंडीशन इज
दैट कंडीशन इज दैट a इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर है 2, इसीलिए आप बोल देंगे कि यस दिस इज क्वाड्रेटिक। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि a है वो 0 हो गया तो ये कंप्लीट टर्म जो है दैट विल बिकम 0। तो आपके पास बचता क्या है, bx प्लस c, जिसकी वजह से आप उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोल पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पावर जो है या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है उसका कॉफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल तो उसे आप कैसे लिखेंगे, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है 3 दैट इज नॉन एज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, लाइक ax क्यूब plus bx square plus cx plus d, and the condition is that a is not equals to 0। हाईएस्ट पावर का जो कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं होगा। हाँ, बाकी सब वैल्यूज यानी कांस्टेंट वैल्यूज b, c, d, ये तीनों वैल्यूज अगर 0 हैं even then it will be a cubic polynomial। एक एग्जांपल देख लेते हैं। If I am writing p of x equals 3 divided by 2x cube, I'm writing just a single term there, 3 upon 2 x cube। तो बाद वाली टर्म्स के जो है वो कॉफिशिएंट 0 हो सकते हैं, यानी x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 हो गया, x का कॉफिशिएंट 0 हो गया और x रेज़ टू द पावर 0 का कॉफिशिएंट यानी कि हमारी कांस्टेंट टर्म 0 हो गई। इवन देन दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऑलराइट, देन बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम एक और नाम से बुला सकते हैं सृजन, और ये नाम है क्वार्टिक पॉलिनोमियल। दिस इज क्वार्टिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 4 उसे हम बोलते हैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल। आई एम राइटिंग अ पॉलिनोमियल हियर p ऑफ x इक्वल्स, अभी हमारे व्यूअर्स फटाफट से चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस क्वार्टिक पॉलिनोमियल को क्वार्टिक कहलाने के लिए किस कंडीशन के थ्रू क्लियर होना पड़ेगा। क्या है वो कंडीशन, दैट इज अगेन दैट द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 4 शुड नॉट बी 0। Yes. Now let us discuss about two more polynomials, and these two are very important. I am again telling you that these two are very important. Why so? क्योंकि constant polynomial बहुत कम जगह यूज होता है। हमारे बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का यूज करते रहते हैं, प्रैक्टिसेस में रहते हैं, तो वो चीजें हमारे माइंड में एकदम से कैच कर जाती है, हमें याद रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 0, यानी एनी नॉन जीरो कांस्टेंट इज नॉन एज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इफ आई एम राइटिंग p ऑफ x इक्वल 7, आप ऑब्जर्व कीजिए मैंने सिर्फ 7 लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा ही नहीं है कि 7 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब या x रेज़ टू द पावर 4, ओनली 7 इज देयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 कैन बी रिटन एज 7 into 1 or 7 into x to the power 0 which is equals to 7 again. So what is the degree of a constant polynomial, that is 0. And the most beautiful polynomial is what, it is a zero polynomial. The constant polynomial f of x equals to 0 is known as a zero polynomial. यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, एक बार रिपीट करते हैं। अभी तक जितने भी पॉलिनोमियल्स हमने डिस्कस किए थे उन सभी में हमने बात की है कि व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल टू नॉन एज लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ कोई भी पॉलिनोमियल जिसे मैं इज इक्वल टू 0 लिख पा रही हूँ, डिग्री की बात ही नहीं की। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल भी हम अपने व्यूअर्स को जरूर बताएंगे। मोरओवर डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में नॉट ओनली इन क्लास 9 बट ऑल्सो इन क्लास 10 ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। सो फॉर दैट लेट अस डिस्कस इट इन ब्रीफ। इफ आई एम राइटिंग f of x equals to 0, क्या आप इसे लिख सकते हैं 0 into x square? यस, डेफिनेटली आंसर फिर से 0 ही आएगा। अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल को लिख रहे हैं p of x equals 0 into x to the power 5, that will be 0, x to the power 51, that will be 0, यानी x की आप कोई भी पावर क्यों ना ले लें, x raised to the power any whole number multiplied by 0 is known as a zero polynomial. तो डिग्री कैन नॉट बी स्पेसिफिकली 1 और 2 और 3, डिग्री क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई भी होल नंबर हो सकती है। दैट्स व्हाई यू विल से
that the degree of a zero polynomial is not defined. I'm again repeating, this is very important thing, that what is the degree of a zero polynomial. इसके साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह के पॉलिनोमियल्स को हमारे व्यूअर्स बोलते हैं. लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब हमने जाना. बट मोनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होती है. एक अलग वे से पॉलिनोमियल्स की नेमिंग अगर हम करना चाहें तो ये क्या हुए? द फर्स्ट इज मोनोमियल. कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल विच इज हैविंग ओनली वन टर्म. अब उस टर्म की डिग्री चाहे जो भी हो, इफ आई एम राइटिंग 7 into x to the power 100, दिस इज अ मोनोमियल. इफ आई एम राइटिंग ओनली -3, एक ही टर्म है, दिस इज अ मोनोमियल. नाउ द नेक्स्ट इज बायनोमियल. ऐसा पॉलिनोमियल विच इज हैविंग टू टर्म्स ओवर देयर, दैट इज नॉन एज बायनोमियल. ट्राइनोमियल, जिसके पास 3 टर्म्स होती हैं, जैसे हम अपनी स्लाइड पर यहाँ देख सकते हैं that this is a polynomial f of x equals x square plus x minus 2. तो कितनी टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल के पास? x square, x and minus 2. So there are 3 terms in this polynomial, that is why this is known as a trinomial. और अगर आप बात करेंगे according to the degree, then this is a quadratic polynomial. Now let us discuss the next topic, which is very important. This is what is the zero of a polynomial. Any real number alpha, this is alpha, you can write alpha, you can write k. कोई भी real number का मतलब that can be under root 5, that can be 7, that can be -2. कोई भी real number को आप बोलेंगे that this is the zero of a polynomial f of x if f of x equals to 0, f of alpha equals to 0. यानी कि x के प्लेस पर अल्फा पुट करने पर अगर हमें 0 मिल जाता है, then that value of x is known as the zero of the given polynomial. Okay, now here it is, polynomial is given to us, हमें वैल्यू निकालनी है f of 1. That means you will put x is equal to 1 in our polynomial. That becomes f of 1 equals, जहां जहां भी x है उसके प्लेस पर हमारे व्यूअर्स क्या पुट करेंगे? 1 पुट करते हैं. तो आप जल्दी से चैट बॉक्स में अपने आंसर्स लिख भी सकते हैं. व्हाट यू आर एबल टू से? 1 square is 1 plus 1 minus 2, that is 2 minus 2, that is equals to 0. तो अभी हमने बात की थी ना that अगर हमारे पास f of alpha equals to 0 हो जाएगा तो वो वैल्यू x की क्या बोली जाएगी? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. तो इस क्वेश्चन में x is equal to 1 पुट करने पर आपके पास आ रहा है पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल. दैट्स व्हाई x is equal to 1 is 0 of given polynomial. Let us talk about the second part of the same question. What it is? आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ f of -2. Let us observe that carefully. -2 square plus in place of x again -2 minus 2. This is giving you 4 minus 2 minus 2. 4 minus 4 becomes 0. What does that mean? That simply mean that x is equal to -2 is 0 of the given polynomial. Let us observe the value of the same polynomial for one more value of x. Let us take this value to be 3. यानी अगर आप पुट करते हैं x को 3 और निकालना चाहते हैं the value of f of 3, तो क्या आ रहा है हमारे पास? f of 3 equals 3 square plus 3 minus 2, which is providing us 9 plus 3 minus 2, which is giving us 10. यानी कि यहाँ पर the value of f of 3 0 के इक्वल नहीं है, और ये वैल्यू 0 के इक्वल ना होना, इसका मतलब क्या हुआ? दैट x is equal to 3 is not a zero of given polynomial. इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट्स की NCERT बुक में भी है और डेफिनेटली एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं. दैट फाइंड द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ x is a zero or not of given polynomial. So let us discuss some remarks related to the same, but we have discussed till linear polynomial has exactly 1 0. यानी अगर मेरे पास पॉलिनोमियल लीनियर है, इजी सा एक एग्जांपल देखते हैं, x minus 5, तो x की एक ही ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा, एंड दैट वैल्यू इज 5 because 5 minus 5 becomes 0.
Now, quadratic polynomial has at most two zeros. This word at most is having a beautiful thing. Let us discuss. Ma'am, we have a short of time. We have just 1 minute around left. G session will discuss these remarks and just will show an image to our viewers and then the session will be over. Sure, At ma'am. most two zeros का मतलब हुआ कि एक जीरो भी हो सकती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास. देखिए इस रीजन अगर मैंने लिखा x माइनस 5 होल स्क्वायर तो है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन x की एक ही ऐसी वैल्यू है 5 जो पुट करने पर आंसर विल बिकम 0. इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 zeros. इन जनरल अगर हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री है n तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा कितनी जीरोस हो सकती हैं? डेफिनेटली n जीरोस हो सकती हैं. Now let us show the image and we will discuss the questions in our next session. There are two images. The first is this graphical representation of a linear polynomial. हम बार बार बोल रहे हैं कि जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो x की कोई भी वैल्यू, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ x को -5 पुट करने पर आंसर आ रहा है 0. वैल्यू ऑफ y बिकम्स 0 क्योंकि कंप्लीट x एक्सिस पर y इज इक्वल टू 0 होता है. राइट. दैट्स व्हाई लीनियर पॉलिनोमियल की एक ही 0 होती है. क्वाड्रेटिक के पास 2. एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम पैराबोलिक की फॉर्म में इन अ पैराबोलिक फॉर्म और इन द शेप ऑफ अ पैराबोला शो करते हैं और ये इमेज बहुत ब्यूटीफुल है. आप जरूर देखिए डियर व्यूअर्स व्हाट दिस इमेज इज शोइंग. दिस इज शोइंग वेरियस पैराबोलास. राइट. सब पैराबोलास आपके रियल लाइफ से रिलेटेड हैं. इवन यहाँ पर जो है ये तो इमेज हमें वेरियस पॉलिनोमियल्स का कॉम्बिनेशन को शो कर रही है. द शेप ऑफ अ बनाना अगेन इट इज रिप्रेजेंटिंग द पैराबोला. दैट मींस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो मैम अपने इस टॉपिक को अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में कंप्लीटली डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि हमने इन इक्वेशंस को जान ही लिया है. अब हम चाहेंगे अपने व्यूअर्स को बताना कि हम अपने इस सत्र को यहीं समाप्त कर रहे हैं. आप हमारे अगले सत्रों से ज़रूर जुड़िएगा और यहाँ पर धन्यवाद करना चाहेंगे मैम सविता ग्राग का. मैम कोऑर्डिनेटर हैं गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सरारपुर रोड कुरुक्षेत्र से. मैम नमस्कार. आज के सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जी नमस्कार. और हमारे व्यूअर्स को कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे ज़रूर पूछें, ज़रूर जानें. थैंक यू. जी यहाँ पर आप सभी को बताना चाहेंगे CIET NCERT द्वारा प्रसारित ई कंटेंट कंपटीशन के बारे में. हमारे इस साल के लिए ये कंपटीशन जो है अनाउंस हो चुका है. वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई कंटेंट प्रतियोगिता की घोषणा हो चुकी है. यदि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक प्रशिक्षक हैं, छात्र हैं या स्वतंत्र शैक्षिक ई कंटेंट निर्माता हैं तो आप अपनी बेस्ट एंट्रीज हमें भेज दीजिए CIET की वेबसाइट पर. नोट कीजिए वेबसाइट है www.ciet.ncert.gov.in या फिर आप अपनी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर भी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं. नोट कीजिए एक्सटेंडेड डेट है 31 जनवरी 2025. CIET NCERT आपने सभी लाइव सत्रों के साथ आपके साथ बना रहेगा. आप बताना चाहेंगे हमारे अन्य सत्रों के बारे में. 2:30 पर हमारे 2 सत्र शुरू होंगे. ई विद्या चैनल नंबर 9 पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट सोशल साइंस क्लास 9 के लिए क्लाइमेट टॉपिक को लेकर और बात होगी क्लाइमेट सीजन्स को लेकर. वहीं 2:30 पर NCERT यूट्यूब चैनल्स पर जो है हमारा जो परिचर्चा सत्र है वो टेलीकास्ट किया जाएगा. विषय है हेल्दी हैबिट्स टू सपोर्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन. वही समय होगा 3 बजे का कक्षा 10 के बच्चों के लिए संस्कृत जानने का. टॉपिक अष्टम पाठा सूक्तया. 3:30 पर कक्षा 10 के बच्चों के लिए साइंस टॉपिक जान सकते हैं लेक्सिटी पार्ट 2. 4 बजे का समय होगा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का. बात हो रही है भाषाओं के शिक्षण और अधिगम में डिजिटल तकनीकों के उपयोग से जुड़ी समस्याओं को लेकर. 5 बजे सहयोग सत्र में बात होगी लेसन्स फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन फॉर साइकोलॉजिकल वेलबींग. इस सत्र को चैनल नंबर 6 से चैनल नंबर 12 पर प्रसारित किया जाएगा. 5:30 बजे यानी 5:30 से 6:15 तक NCSL नीपा का विशेष प्रोग्राम चैनल नंबर 6, 9 और 12 पर प्रसारित किया जाएगा. स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट पर बात होगी. सेलिब्रेट किया जाएगा एक ऐसे व्यक्ति के काम को जिन्होंने कि अपने स्कूल को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. आप देख रहे हैं CIET NCERT द्वारा प्रसारित लाइव इंटरैक्टिव सत्र. आज इस सत्र से मैं सृजन चाहूँगी अनुमति. नमस्कार.